प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल लकी ज्योतिष चैनल में। और आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए फरवरी माह 2019 के मासिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, एक जरूरी बात है कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें आगे के वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ग्रहों की गोचर की स्थिति के बारे में बात करते हैं। शनिदेव धनु राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शुक्र धनु राशि में 25 फरवरी तक और तत्पश्चात मासांत तक मकर राशि में भ्रमण करेंगे। बुधदेव 7 फरवरी तक मकर राशि में और उसके बाद कुंभ राशि में छठे भाव में भ्रमण करेंगे। मंगल 6 फरवरी तक मीन राशि में और 6 फरवरी के बाद से मासांत तक मेष राशि में भ्रमण करेंगे अपनी राशि में। तो इस तरह से यह ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है। मुख्य ग्रहों की यह स्थिति है। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी माह कैसा जाने वाला है, आइए हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण योग जो है वह शनि और शुक्र की चतुर्थ भाव में स्थिति है। शनि और शुक्र स्वभाव से परस्पर अभिन्न मित्र माने जाते हैं। स्वामित्व के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र भाग्येश और धन भाव के स्वामी होकर, साथ ही शनि पंचमेश होकर अत्यंत शुभ ग्रह हो जाते हैं। फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट दोनों हो जाते हैं और दोनों साथ साथ चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव हमारा प्रॉपर्टी का घर है, माता का घर है, मित्रों का घर है, अपना घर, वाहन, मकान का घर है, भौतिक सुख साधनों का घर है, मानसिक सुख शांति का घर है। शनि क्या है? शनि अनुशासन के मालिक हैं। शनि डिले करते हैं, धीरज के मालिक हैं, हार्ड वर्क के मालिक हैं, कड़ी मेहनत के मालिक हैं। शुक्र लव एफेक्शन के मालिक हैं, समस्त भौतिक सुख साधनों, विलासितापूर्ण वस्तुओं के कारक ग्रह हैं। शुक्र प्यार के देवता हैं, शुक्र रिलेशनशिप के देवता हैं। इन दोनों ग्रहों की पंचमेश और भाग्येश, इन दोनों की युति चतुर्थ भाव में बनने से शनि की ढैया चलने के बावजूद कन्या राशि वालों के लिए बहुत शुभ संकेत मिल रहा है। अनेक प्रकार के भौतिक सुख साधनों का उपभोग करने का मौका मिलेगा। अच्छा खान पान, रहन सहन जीने का अवसर मिलेगा फरवरी माह में। लेकिन इसके दो पक्ष हैं। शुक्र के परम मित्र शनि हैं, लेकिन शनि फ्रस्ट्रेशन देते हैं। शनि व्यवहारिकता की शिक्षा देते हैं और शुक्र रोमांटिक ग्रह है। तो शुक्र जब शनि के साथ होते हैं तो परस्पर मित्र होते हुए भी शुक्र के कारकत्वों में कुछ फ्रस्ट्रेशन की स्थिति पैदा होती है, यानी कि लव एफेक्शन के मामले में फ्रस्ट्रेशन की स्थिति रहेगी। तो कहीं भी कोई जो प्यार का रिलेशनशिप है, प्रेम का रिलेशनशिप है, उसमें फ्रस्ट्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है कन्या राशि वालों को। कोई भी प्रॉपर्टी आप यदि लेते हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि शनि डिले चाहते हैं और सोच समझकर कोई कार्य करना चाहते हैं। शनि जल्दबाजी नहीं चाहते। तो शुक्र से संबंधित कोई भी कार्य आप करते हैं, अपना घर, वाहन, मकान खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं,
तो उसमें जल्दबाजी ना करें, काफी सोच विचार कर उसको आप खरीदें, उसका उपभोग करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण योग बन रहा है वह है सूर्य बुध का बुधादित्य योग। 13 फरवरी के बाद से बुधादित्य योग बनेगा और 7 फरवरी के बाद बुध लग्नेश और दशमेश होकर छठे भाव में होंगे। तो आपके इंटेलिजेंस, आपके तार्किक क्षमता, आपके वाक्पटुता, आपके व्यवहारिकता के बल पर आपके सीनियर्स के बीच आपकी काफी प्रशंसा होगी, आपके कार्यों की काफी प्रशंसा होगी आपके कार्यस्थल पर। सूर्य बुध 13 फरवरी के बाद से जब छठे भाव में होंगे तो बुध आदित्य योग बनेगा और सूर्य क्रूर ग्रह भी हो जाएंगे छठे भाव में। छठा से छठा भाव यानी कि एकादश भाव में राहु पहले से विराजमान है, तो इस तरह से शत्रु पराभव की स्थिति बनेगी। फरवरी माह में शत्रु पर आप भारी पड़ेंगे, प्रतिद्वंदियों पर आप भारी पड़ेंगे, सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छी बनेगी। किसी भी तरह के कंपटीशन में आप विजयी होंगे, या तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो अथवा कार्य क्षेत्र में कोई कंपटीशन की बात हो, तो उसमें आप सफल होंगे। और कोई कोर्ट कचहरी अथवा मुकदमेबाजी का मामला है तो उसमें आपको विजय हासिल होगी, विशेषकर 13 फरवरी के बाद से। गुरुदेव बृहस्पति शिक्षा के कारक ग्रह हैं और शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव से तृतीय भाव 12वां भाव पड़ता है। तो गुरुदेव शिक्षा के और ज्ञान के भी मालिक हैं। अब शिक्षा के संबंध में विचार करें तो शुक्र और शनि चतुर्थ भाव में है और पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, विद्या का स्थान है, तो वहां केतु विराजमान है। तो आध्यात्मिक अभिरुचि बढ़ेगी, लेकिन अनिच्छा की स्थिति पैदा हो सकती है शिक्षा के संबंध में, और भोग विलास में लिप्त होने के कारण कुछ लापरवाही बरत सकते हैं जो शिक्षार्थी हैं। कन्या राशि वाले व्यक्ति फरवरी माह में भोग विलास में लिप्त होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लापरवाही बरत सकते हैं, जिसके कारण आप शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ भी सकते हैं। इसलिए लापरवाही ना बरतें और कड़ी मेहनत की क्षमता जो शनि आपको प्रदान कर रहे हैं वो आप अवश्य करें। कुछ मानसिक परेशानी और बेवजह भाग दौड़ शनि की ढैया के कारण हो सकती है। लव अफेक्शन के मामले में बात करें, प्रणय संबंध के संबंध में बात करें तो कुछ फ्रस्ट्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। कोई पुराने उम्र दराज मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है फरवरी माह में, जिनके संसर्ग में आप अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में आपको मिला जुला असर मिलने वाला है फरवरी माह में। फरवरी माह वैसे प्रेम का महीना है, प्यार का महीना है, बसंत का महीना है। शुक्र और शनि परस्पर मित्र होते हुए भी लव अफेक्शन के मामले में कुछ फ्रस्ट्रेशन की स्थिति रहेगी। वैवाहिक संबंध और पति पत्नी के बीच के संबंध के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर अपनी राशि मीन राशि पर पड़ रही है लगातार। तो वैवाहिक संबंध मधुर बने रहेंगे और पति पत्नी के संबंध के बीच के संबंध अत्यंत मधुर बनेंगे। डेली के इनकम में वृद्धि होगी और व्यापार की कारक ग्रह बुध छठे भाव में है और दसम भाव के स्वामी भी हैं।
तो व्यापार में कुछ अड़चनों के साथ सफलता का योग बनता है। आपके नौकरी पेशा में यानी कि दसम भाव सप्तम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है अपनी राशि में, तो अध्यापन लेखन के कार्य से जो लोग जुड़े हैं, बीमा बैंकिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी अथवा कृषि क्षेत्र से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो उनको काफी सफलता हासिल होगी इस महीने। दोस्तों, जॉब प्रोफेशन में भाग्य का साथ मिलेगा और वरिष्ठ पदाधिकारियों की शाबाशी मिलेगी, वरिष्ठ पदाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। बात करते हैं मंगल की। मंगल अष्टम भाव में अपनी राशि में है और मंगल की सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। धन भाव के मालिक शुक्र हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में पंचम स्थान के मालिक शनि के साथ, अपने परम मित्र के साथ केंद्र में विराजमान है। इस तरह से आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ रहने वाली है फरवरी माह में कन्या राशि वालों की। वाणी में कुछ कटुता रहेगी, कठोरता रहेगी, लेकिन कुछ विशेष हानि नहीं दिखाई पड़ रही है। कुटुंब और परिवार का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक स्थिति सुखद बना रहेगा। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग सदस्य का आज आगमन हो सकता है इस महीने। विदेश भ्रमण और फॉरेन सेटलमेंट की बात करें तो शुक्र की चतुर्थ भाव में स्थिति और नवम स्थान के स्वामी शनि की चतुर्थ भाव में स्थिति से फॉरेन सेटलमेंट का अच्छा योग बन रहा है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी अच्छा अवसर बन रहा है। सूर्य 13 फरवरी के बाद से छठे भाव में बैठकर 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में अपनी राशि को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो विदेशी धरती पर और विदेशी भूमि पर यदि कोई आपका व्यापार है या कोई रोजगार है तो उसमें काफी तरक्की और उन्नति देखने को मिलेगी और विदेशी धन अर्जित करने का मौका मिलेगा। राहु के 11th हाउस में जाने से और गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि उच्च की एकादश भाव में राहु पर पड़ने से अचानक से धन प्राप्ति का अवसर मिलेगा, आकस्मिक धन प्राप्ति का अवसर मिलेगा। लॉटरी सट्टेबाजी के क्षेत्र में भी आपको सफलता हासिल हो सकती है। अब आइए दोस्तों, चंद्रमा के गति से के हिसाब से दैनिक राशिफल के रूप में हम देखते हैं कि कौन कौन से दिन आपके लिए लकी हो सकते हैं और कौन से अनलक्की। 1, 2, 3 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में होंगे चतुर्थ भाव में, तो मिष्ठान भोजन खाने का अवसर मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, लेकिन कुछ मानसिक परेशानी और बेवजह भागदौड़ की स्थिति बन सकती है। मित्रों से अनबन का योग बन सकता है। कोई अपना नया महान मकान खरीदने का, विलासितापूर्ण मकान वस्तु खरीदने का अवसर मिल सकता है 1, 2 और 3 फरवरी को। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में केतु के साथ होंगे, तो कुछ बुद्धि में विकार उत्पन्न हो सकते हैं, मानसिक चिंता और परेशानी रह सकती है। संतान की तरफ से कुछ चिंताजनक स्थिति बन सकती है। प्रणय संबंधों में कुछ खटास की स्थिति बन सकती है। 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे छठे भाव में, तो शत्रुओं के क्रियाकलापों से
आपको परेशानी हो सकती है, प्रतिद्वंदियों के क्रियाकलापों से कुछ परेशानी आपको हो सकती है और रोग व्याधि परेशान कर सकते हैं। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में होंगे सप्तम भाव में और लग्न को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो स्वास्थ्य लाभ की स्थिति रहेगी और वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय जाएगा और पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बनेंगे। 11-12 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में होंगे मंगल के साथ तो महालक्ष्मी योग बनेगा अष्टम भाव में। तो कोई प्रॉपर्टी आप इनहेरिट कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकता है, आयुष की वृद्धि होगी और कोई छिपा हुआ धन, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम अथवा कोई ऐसा धन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो आपको मिल सकता है। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा वृष राशि में नवम भाव में होंगे और गुरु के साथ परस्पर दृष्टि संबंध बनाकर गज केसरी योग बनाएंगे। तो यह समय बहुत ही अच्छा जाएगा। 13 और 14 फरवरी का समय बहुत ही सुंदर और बहुत ही भाग्यशाली जाने वाला है। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में 10th हाउस में होंगे तो जॉब प्रोफेशन के मामले में कुछ अच्छी शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर आप अधिक प्रशंसा के पात्र बनेंगे। 17 और 18 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में होंगे राहु के पास तो आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेगी किंतु मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। 19 और 20 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में होंगे द्वादश भाव में तो खर्च की स्थिति बन सकती है। किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, विदेशी धन अर्जित करने का समय हो सकता है और विदेश में सेटल करने का शुभ मुहूर्त बन सकता है। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में होंगे लग्न में तो स्वास्थ्य लाभ की स्थिति बनेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मिष्ठान भोजन खाने का अवसर मिलेगा। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में होंगे और मंगल के साथ दृष्टि संबंध बनेगी तो आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा, वाणी में मधुरता आएगी और वाणी के मधुर प्रयोग से आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे एक बार पुनः गुरु के साथ तृतीय भाव में तो छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है इसलिए छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और पराक्रम में अपने अदम्य पराक्रम और कठिन परिश्रम से आप कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। 28 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में होंगे शनि और शुक्र के साथ तो कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है, बेवजह भागदौड़ की स्थिति बन सकती है किंतु विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग करने का अवसर मिलेगा और साथ ही किसी बड़े बुजुर्ग मित्र के से मिलने का अवसर भी आपको मिल सकता है। माता का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये था कन्या राशि वालों का फरवरी माह का 2019 का मासिक राशिफल। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।